ईमानदार युवक की जरूरत थी। गांव के कई लोगों ने नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन व्यापारी को करण की ईमानदारी और सादगी सबसे ज्यादा पसंद आई। करण ने पूरी लगन से काम शुरू किया। वह सुबह सबसे पहले गोदाम पहुंचता और सबसे आखिर में घर लौटता। उसने कभी काम से जी नहीं चुराया। धीरे धीरे व्यापारी का कारोबार बढ़ने लगा। व्यापारी को समझ आ गया कि करण केवल मेहनती ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार भी है। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। पहले तो करण डर गया। उसके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। व्यापारी ने कहा, मुझे तेरी ईमानदारी पर भरोसा है। पैसा मैं लगाऊंगा, तू अपनी मेहनत लगा। करण ने पूरे मन से काम किया। उसने कारोबार में नई योजनाएं बनाई। अनाज के व्यापार के साथ साथ उसने फलों की पैकिंग और सप्लाई का काम भी शुरू कराया। देखते ही देखते कारोबार कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों में करण ने अपनी मेहनत से इतना धन कमा लिया कि उसने अपना खुद का बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। अब उसके पास कई गोदाम थे, दर्जनों कर्मचारी थे और शहर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सफलता ने करण को घमंडी नहीं बनाया। उसने सबसे पहले अपनी मां का अच्छा इलाज करवाया, बहन की पढ़ाई पूरी करवाई और उसकी शादी सम्मान के साथ की। फिर उसने अपने गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा विद्यालय बनवाया। इसके बाद उसने हर साल बाबा गरीबनाथ मंदिर में भंडारे का आयोजन शुरू किया। हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाने लगा। करण हर बार मंदिर में जाकर यही कहता, बाबा, आपने मुझे धन ही नहीं, सही रास्ता भी दिया। एक दिन वही व्यापारी बोला, करण, आज तू करोड़पति बन चुका है। क्या तुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है? करण मुस्कुराकर बोला, अगर मैं उन कठिन दिनों को भूल गया, तो मैं अपनी पहचान भी भूल जाऊंगा। गरीबी ने मुझे मेहनत करना सिखाया और बाबा गरीबनाथ ने मुझे उम्मीद कभी न छोड़ना सिखाया। धीरे धीरे करण का नाम पूरे मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान के रूप में भी पहचानने लगे। वह हर महीने गरीब परिवारों की मदद करता, विद्यार्थियों की फीस भरता और जरूरतमंद लोगों के इलाज का खर्च उठाता। एक बार सावन के महीने में जब वह फिर से बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक गरीब बच्चा अपनी बीमार मां के लिए दवा खरीदने के पैसे मांग रहा है। करण को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने तुरंत उस बच्चे की मदद की और उसकी मां का पूरा इलाज करवाया। उस दिन करण ने मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, अगर आपने मुझे धन दिया है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग दूसरों के जीवन में खुशियां लाना है। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगा रहे थे। करण की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा। आपने मेरी पुकार सुनी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने मुझे सही समय तक धैर्य रखना सिखाया। समय बीतता गया। करण का कारोबार और आगे बढ़ता गया, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह आज भी साधारण कपड़े पहनता, लोगों से विनम्रता से मिलता और हर सावन में पैदल चलकर बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने अवश्य जाता। गांव के बुजुर्ग बच्चों को उसकी कहानी सुनाते हुए कहते, सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं होता। सच्ची भक्ति का मतलब है ईमानदारी से मेहनत करना, दूसरों की मदद करना और भगवान पर विश्वास बनाए रखना। करण की कहानी पूरे इलाके में प्रेरणा बन गई। जिसने भी उसकी जिंदगी के संघर्ष और सफलता की यात्रा सुनी, उसके मन में यह विश्वास और मजबूत हो गया कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान पर अटूट विश्वास रखें, लेकिन केवल चमत्कार का इंतजार न करें। सच्ची श्रद्धा के साथ निरंतर मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और सही अवसर को पहचानने की क्षमता ही इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब भगवान की कृपा और इंसान की मेहनत एक साथ मिल जाती है, तब गरीबी भी अमीरी में बदल सकती है और असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव। जय बाबा गरीबनाथ।